कृष्ण में अद्वितीय भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग सामान्य दूसरा रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले सप्ताह हम लोग प्रभु मसीह का प्रभु प्रकाश को देखे हैं और उसके तुरंत बाद दूसरे दिन सोमवार के दिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा को देखे हैं। और प्रभु यीशु का बपतिस्मा होने के बाद प्रभु यीशु अपने मिशनरी कार्य में प्रवेश करते हैं। और मिशनरी कार्य में प्रवेश करने के टाइम पर प्रभु यीशु सबसे पहले अपने पहले शिष्य को चुनते हैं। और वो पहले शिष्य को चुनने का कहानी हमें आज संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 35 से 42 तक दिया गया है। उसमें जो बात बताया गया है उसको आइए हम देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं संत यूहन्ना जैसे दुनिया के सूर्य में ईश्वर 7 दिन दुनिया के बनाने के लिए वो समय लिया, उसी प्रकार यहाँ 7 दिन को एक दिन को संत यूहन्ना प्रस्तुत करते हैं। संत यूहन्ना प्रस्तुत करते हैं और प्रस्तुत करके यही बताते हैं कि दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। एक ही देखो ईश्वर का मेमना वास्तव में वही प्रश्न जो आइसक अब्राहम से उन्होंने प्रश्न किया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 और वचन 7 में वो अपने पिताजी से प्रश्न कर पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? उसी प्रश्न का उत्तर अभी संत यूहन्ना बपतिस्मा अपने शिष्यों को दिखाते हुए बताते हैं। क्या बता? देखो ईश्वर का मेमना। उस प्रश्न के लिए मेमना के रूप में प्रभु यीशु को प्रस्तुत करते हुए हम देखते हैं। अभी इतना कहने के बाद दोनों शिष्यों उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रबी। यहाँ प्रभु यीशु उनसे यही प्रश्न नहीं करते हैं, क्यों तुम लोग मेरे पीछे लगे हो, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? परंतु प्रभु यीशु उनको माइंड को स्कैन करके देख सकते थे, इसलिए उनको माइंड का पढ़ने के बाद उनसे प्रश्न करते हैं, क्या चाहते हो और क्या खोजते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रबी अर्थात गुरुवर। और उन लोग यहीं पर जैसे अभी थोड़ी देर के पहले तो उनके मतलब गुरु बताया तो कि देखो ईश्वर का मेमना। उन लोग बोल सकते थे, ईश्वर के मेमना आप कहाँ रहते हो? लेकिन परंतु उन लोग उसी प्रकार नहीं बोले, क्योंकि उन लोग अभी देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे प्रभु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु कैसे शिक्षा देते हैं। इसलिए उनको संबोधित करते हैं राबी या गुरुवर। क्यों उन लोग उसको वहाँ पर ईश्वर के मेमना आप कहाँ रहते हैं बोल नहीं पाए? क्योंकि वो अभी पूरा नहीं हुआ है। वो केवल कलवारी पहाड़ पर जब प्रभु यीशु अपने जीवन का पूर्ण रूप से निस्वार करवाएंगे तब वो पूरा होगा और ईश्वर प्रभु यीशु पूर्ण रूप से ईश्वर का मेमना बनेंगे। यहाँ पर ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। प्रभु यीशु यहाँ पर भी उनके लिए जो प्रश्न किया गया है, मैं तो कफरनहूम में रहता हूँ, आओ वहाँ देखो, ऐसे कह सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु उनको सटीक रूप से बताते हैं, आओ स्वयं तुम अनुभव करके देखो मैं कहाँ पर हूँ। और उन लोग उनके साथ गए और उस दिन वे उनके साथ रहने के बाद उन लोग चुप नहीं रहे और उन लोग आगे कुछ करते हैं। क्या करते हैं? जो यूहन्ना के बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए, उन लोगों में से एक सीमोन के पेत्रस का भाई आंद्रेस था
और अंद्रेस क्या करता है, वो अपने खुशी को, अपने अनुभव को अपने आप से छिपाया नहीं, तुरंत अपने घनिष्ठ रिश्तेदार, अपने गुण के रिश्तेदार, अपने भाई के पास जाता है। उसने प्रात अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात कृष्ण मिल गए। और वो एक ही दिन के अंदर वो अनुभव करने लगा कि प्रभु यीशु के पूर्ण रूप से देख पाया कि वही मसीह है। इसलिए वो खुशी को अपने भाई के बीच में बांटा भी, और बांट के और वह उसे यीशु के पास ले गया। 42 बताए, यीशु के पास लेके गया। और यहाँ यीशु, प्रभु यीशु वहाँ पर भी जैसे उन दिनों के शिष्यों को माइंड को पढ़ लिया था, वैसे प्रभु यीशु पेतरुस का भी माइंड को पढ़ लेता है। ईसा ने उससे देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सीमोन हो, तुम केफास अर्थात पेतरुस कहलाओगे। तो प्रभु यीशु उसकी योग्यता के देखकर, उस व्यक्ति के काबिलियता को देखकर और उसके दिमाग को पढ़ के तुरंत उस व्यक्ति को तो दूसरा एक स्नान संस्कार देखते हुए उनका कहता है, तुम केफास अर्थात चट्टान बनेंगे। इसको हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 बदसंख्या 16 से 18 में पा सकते हैं। कुछ इस चट्टान पर प्रभु यीशु अपने कलीसिया को निर्माण करते हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग अभी देख लिए इस प्रभु मसीह अपने पहला शिष्यों को बुलावा को हम देखे हैं। इसमें हमें क्या मिलता है उसी को हम थोड़ा हम मनन चिंतन करें। यहाँ पर हम देखते हैं संत योहन बपतिस्ता, जैसे उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु क्या होना चाहिए अपने वो प्रभु यीशु के बारे में उन्होंने बताया, ये उचित है वे बढ़ते जाए मैं घटता जाऊंगा। 3:30 में वो क्या बताते हैं, उसी का यहाँ स्थापित करके बताते हैं। प्रभु यीशु आगे बढ़ने के लिए अपने 2 शिष्यों को वो चढ़ावा के रूप में हम लोग चढ़ा दिए और कहा, देखो ईश्वर का मेमना बोलकर अपने 2 शिष्यों को भेज दिया। हम लोग राजनीतिक में ऐसे कुछ होता तो कोई अपने 2 शिष्यों को कोई लेके जाता है तो हम गाली गलौजते हैं और उन लोगों को हम अलग अलग नाम में बुलाते हैं, लेकिन वैसे कुछ नहीं है। खुशी से अपने 2 शिष्यों को भेजते हुए देखा और संत योहन को की महानता कभी हमें देखने के लिए मिलते हैं। और वो शिष्य लोग जो जाके प्रभु यीशु को देख के उन लोग अनुभव किए कि यही है मसीह। अनुभव करने के बाद उन लोग जाकर दूसरों को तुरंत बताते हैं और विशेषकर एंड्रू दूसरों को बताने में माहिर रहता है। यहाँ अपने भाई को बताते हैं और बाद में हम देखेंगे वो एक छोटा बालक को प्रभु यीशु के पास लेके आकर प्रभु यीशु के बताने में कि इसके पास 5 रोटियां 2 मछलियां बताने में वो माहिर रहता है। और जब यूनानी लोग प्रभु यीशु मिलने के लिए आते हैं, जब प्रभु यीशु को पास उन लोगों को मिलवाता है, इसी प्रकार काम करने में एंड्रू माहिर रहता है। वो अपने एक्सपीरियंस को अपने आप में बांध कर नहीं रखता है, छिपा कर नहीं रखता है। दूसरों के देने में वो बहुत खुश रहता है, बांटने में वो माहिर रहता है, इसीलिए उसका ऐसे कार्य करता है। और संत योहन सुसमाचार के लेखक भी उसी प्रकार कार्य करने लोगों के लिए भी प्रस्तुत करने में माहिर रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं फिलिप जाकर नतानियल को बताता है, नतानियल को बताता है कि हमें मसीह मिल गए, मसीह मिल गए। हम लोग यहाँ वो कहता है, फिलिप नतानियल से मिला और बोला, इस अध्याय 45 में मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। उसी बात को भी उन लोग ऐसे बताते हुए हम देखते हैं। और अध्याय 4:19 में हम देखते हैं समारियन स्त्री भी यही प्रकार का अनुभव को बताती है। चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे
सब जो मैंने किया है वो बता दिया है, कहीं वो मसीह तो नहीं है बोलकर बताते हैं। इसी प्रकार संत योहन सुसमाचार का लेखक यीशु मसीह का अनुभव करने वाले लोग तुरंत जाकर दूसरों को बताकर प्रभु मसीह के पास लेके आते हैं। इसीलिए ये एक जंजीर का काम है, काम जैसा होता है, एक चेन काम है, हम वो करें और उसको दूसरों को बताए। हाँ, जो ये पहले फादर लोग द्वारा संडे में उपदेश देते थे, हाँ, ईच वन कैच वन एंड टीच वन। ईच वन, प्रत्येक व्यक्ति जो संडे के दिन, हम लोग आज संडे के दिन हमेशा के लिए आए हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति कैच वन, अगले संडे के लिए और एक व्यक्ति को पकड़ो और कलीसिया में चर्च में लेके आओ, और उसी व्यक्ति जब कलीसिया में आएंगे टीच हिम, उसको शिक्षा दे। जो फादर लोग उसी दिन संडे के दिन जो लोग अपने काम छोड़ के आकर चर्च में आते हैं उनके लिए अच्छे शिक्षा प्रदान करे, जिस प्रकार प्रभु यीशु एक ही दिन में ही जो शिष्य लोग आए उनको यह महसूस करवाए, उनको यह अनुभव करवाए वो मसीह है। इसीलिए आंद्रूस जाके अपने भाई से खुशी से बोला, और फिलिप ने भी जाके बोला, तो संहिता के मूसा के संहिता के अनुसार बताया गया, लिखाया हुआ व्यक्ति को हमने पाए, क्योंकि उन लोग अनुभव किए। अनुभव करने का काम प्रभु यीशु उनके जीवन में करवाए, दिखाए। उन लोग ईश्वर का चक्के देखे कि ईश्वर भला है, ईश्वर अच्छा है, प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु ईश्वर के मेमना है, प्रभु यीशु मुक्तिदाता है। इसी खुशी के बात को अपने आप में ना रखकर जाकर वो दूसरों में बांटने लगे, क्योंकि आज सिनोडल चर्च में कलीसिया यह कहती है, सिनोडल चर्च मतलब मिशन मतलब हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा ग्रहण किया है उनका पहला काम है वो प्रत्येक व्यक्ति, फादर लोग सिस्टर लोग को छोड़ के उनके साथ प्रत्येक व्यक्ति को मिशनरी के रूप में काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि हर एक बपटाइज्ड क्रिश्चियन जो भी बपतिस्म ग्रहण किया है वह एक व्यक्ति मिशनरी है, और उन लोग सब मिशन का काम करना है। कैसे? जैसे हम लोग एक्सपीरियंस किए, जैसे फिलिप ने एक्सपीरियंस किया, जैसे एंड्रू ने एक्सपीरियंस किया, जैसे प्रभु यीशु के अन्य शिष्य लोग एक्सपीरियंस किए, अनुभव किए, उस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाए, और उसी प्रकार हमको भी पहुंचाना है। यहाँ जो आए उन लोग what do we look for and what do we find in Jesus? वहां पर प्रभु यीशु ने उनसे पूछा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आप लोग क्या खोजते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? और प्रभु यीशु ने कहा, हाँ वो देखो। उन लोग गए एंड प्रभु यीशु में उन लोग पाए, क्या पाए? मसीह के रूप में प्रभु यीशु के पाए, मेमना के रूप में प्रभु यीशु के पाए, मुक्तिदाता के रूप में प्रभु यीशु के पाए, पाप का मिटाने वाला व्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु के पाए, और अच्छे चरवाहा के रूप में प्रभु यीशु के पाए। पाने के बाद उन लोग जाके एक दूसरों के बताने लगे। वही कार्य करने के लिए आज प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन को एक शिष्य के रूप में बुलाते हैं, ताकि हम प्रत्येक जन इस दुनिया में एक मिशनरी बन सकें। क्योंकि आज सिनोडल चर्च का मुख्य मुद्दा है कि प्रत्येक बपतिस्मा ग्रहण करने वाला व्यक्ति इस कलीसिया में वो भी मिशनरी बने। हम लोग केवल फादर लोग सिस्टर लोग में ना निर्भर रहे मिशनरी के रूप में, सभी आम जनता, सभी इस विश्वासी की मिशनरी बनकर प्रभु यीशु को जो अनुभव हम प्रभु यीशु से जो अनुभव हम पाए, उस अनुभव को दूसरों को भी देने में हम माहिर बने और मिशनरी बने। इसीलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आज अपने जीवन में ईश्वर के मेमना को देख लिए हैं और प्रभु मसीह को देख लिए हैं, और इसीलिए हम जाकर दूसरों को भी उसी खुशी के बात को दूसरों को बांटने में हम सफल पाए और स्वयं मिशनरी बने। आमीन।